कल की निफ्टी की मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज निफ्टी ने फाइनली एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने कौन से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल चेक किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के आज के लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली मेंशन किए थे निफ्टी के लेवल्स कैसे रह सकते हैं। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए, वहां पर जंप नहीं करना चाहिए सीधे सीधे कॉल बाइंग करने का। बिकॉज जितने भी लोग निफ्टी के कल जो निफ्टी ने एक रैली दिखाई थी उसके बेसिस पे जो बाई करके गए होंगे कॉल ओवरनाइट, उनको जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे यहाँ पर। उसकी वजह से निफ्टी में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आया। निफ्टी ने फाइनली प्रेशर आया जब गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक फॉल दिखाया पहली 15 मिनट के कैंडल में, और उसके बाद निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। जो पहली 15 मिनट की जो हाई और लो होता है उस वो निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक अगर उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि अच्छी रैली आ सकती है उस डायरेक्शन में। बट हमें काफी सारे कंफर्मेशन वेट करना पड़ता है। सो करीब करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी ने जो उसके पहली 15 मिनट का हाई था उसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया और वहां पर क्लोजिंग दी, और उसी टाइम पे निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसका भी ब्रेकआउट दिया था। तो निफ्टी के लिए हमारे लिए दो कंफर्मेशन हो जाते हैं, एक तो नो ट्रेडिंग जोन का जो निफ्टी के ऊपर का लेवल था, प्लस जो निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के ऊपर का लेवल था उसको भी ब्रेकआउट दिया था। तो उस बेसिस पे मैंने 19650 का वीकली कॉल शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में कि मैं 19650 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 71 रुपीज पे, और 71 रुपीज से सीधे सीधे 122 रुपीज तक गया और हमें 50 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। थोड़ी देर तक तो वो 71 के आसपास ही ट्रेड करता रहा क्योंकि निफ्टी उस समय एक रेंज बना रहा था। जब फाइनली उस निफ्टी ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया तब वो 71 रुपीज से सीधे सीधे 122 रुपीज तक गया और हमें 50 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो पहली 15 मिनट की कैंडल था उसका भी ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दी। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि हमें वेट करना चाहिए इस रेंज का ब्रेकआउट देने का, हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए। जब निफ्टी ने फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी ने सीधे सीधे 100 पॉइंट की एक अच्छी जंप दिखाई और फाइनली 19700 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट दी। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था 44762 उसके पास आकर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा, और बैंक निफ्टी ने वहां से कई बार सपोर्ट लिया। और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में रेगुलरली अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है हमारे लोअर लेवल के पास। बैंक निफ्टी वहां से सपोर्ट ले रहा था और धीरे धीरे बैंक निफ्टी का जो कॉल का प्रीमियम था वो नहीं गिर रहा था, बट बैंक निफ्टी के स्पॉट में फॉल आ रहा था, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी अब एक रिवर्सल ले, बिकॉज ऑप्शन का प्रीमियम नहीं गिर रहा है, स्पेसिफिकली कॉल ऑप्शन का प्रीमियम नहीं गिर रहा है। और बैंक निफ्टी जब फॉल दिखा रहा था तब पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ भी नहीं रहा था, जिस वजह से मुझे लग रहा था हो सकता है बैंक निफ्टी में अब एक रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया था, क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना है, हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आए। और बैंक निफ्टी ने जब मैंने शेयर किया था तब बैंक निफ्टी 44740 के पास चल रहा था, और 44740 से लेकर वो 45500 के ऊपर गया और करीब करीब हमें 80 पॉइंट की 800 पॉइंट की अच्छी जंप दिखाई। तो करीब 1 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस जो रेंज बनाई थी इसका ब्रेकआउट दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं बैंक निफ्टी का 44800 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 240 रुपीज पे, और 240 रुपीज से सीधे सीधे 700 रुपीज से ऊपर गया। हमारा पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर जब बैंक निफ्टी ने जब ऊपर की तरफ रैली कर रहा था तब जितना हमारा प्रॉफिट हुआ था उसमें मैंने करीब 2 बजे के आसपास अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में फिर से शेयर किया था कि मैं 45100 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 245 रुपीज पे। और 245 रुपीज पे जब मैंने यहाँ पर बाय किया था उसको 45100 का वीकली कॉल को, तब 245 रुपीज से वो 500 रुपीज तक गया और हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ वहां पर भी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक अगर कोई एक रेंज बना रहा हो तो हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हो सकता है ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बना रहा है तो हो सकता है नीचे जाएगा। हमें जंप नहीं करना चाहिए, उसको रेंज का ब्रेकआउट देने दीजिए। जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसी के बाद आप एक एंट्री करिएगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आप रेड और ग्रीन कैंडल के बीच में फंस जाएंगे और आप लॉस ही करते रह जाएंगे। वो कितनी देर रेंज बना लेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन,
कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा। जब वो ब्रेकआउट दे आप उसको रेगुलरली ट्रैक करते रहिए, जब वो ब्रेकआउट दे तब आप उसमें एंट्री करिए, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन आ जाए। आज हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ और हमने रेगुलरली अपडेट भी किया था अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और टेलीग्राम में भी कि हमें कब बाय करना है और हमें क्या ध्यान रखना है। तो आपने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से आजमा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कवर किया है कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और हमें वेट करना चाहिए निफ्टी को उस रेंज का ब्रेकआउट देने का। निफ्टी ने फ्राइडे को जो ये रेंज बना रहा था निफ्टी, उसका ब्रेकआउट दिया फाइनली। बट उसका कंफर्मेशन कब होता है? जब निफ्टी आज यानी मंडे को उस ब्रेकआउट के या फिर फ्राइडे का जो लेवल था उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता, और वैसा ही हुआ। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने फ्राइडे का जो हाई था उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, वहां से सपोर्ट लिया और फिर वापस बाउंस दिखाया। प्लस निफ्टी एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था काफी दिनों से। ये मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है कि निफ्टी एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न होता है। अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स उसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, निफ्टी ने उसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन है कि अब निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आ सकती है और निफ्टी ऊपर की तरफ की रैली के लिए कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब निफ्टी ऊपर की रैली कब कंटिन्यू कर सकता है, तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो जो निफ्टी का आज का हाई था 730 या फिर 735 के आसपास, तो 735 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो 19630 के आसपास, जो कि जो ये निफ्टी ने रेंज बनाई थी, इस रेंज का ऊपर पोर्शन भी था जिसको निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई थी। तो 19734 निफ्टी का रेजिस्टेंस और 19630 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए आज जो निफ्टी ने एक जंप दिखाया है, निफ्टी अगर इसको कल कंटिन्यू करता है और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं, तो हमें वेट करना चाहिए, हमें जंप नहीं करना चाहिए। बिकॉज जितने भी लोग आज बाई करके गए होंगे कॉल को, वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है छोटा सा फॉल आए। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर कहीं वापस फॉल दिखाता है और हमारी जो ये जोन है 19734 उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, और उसके बाद निफ्टी अगर शुरू में 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर हमारा जो कल का हाई था 19734 उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हो सकता है निफ्टी में काफी अच्छी ऊपर की तरफ एक रैली फिर से आ सकती है। निफ्टी के ऊपर के लेवल्स हमने ऑलरेडी अपने वीकली के वीडियो में कवर किए हुए हैं। मेरा इस महीने का निफ्टी का टारगेट है जुलाई का 20,000। मेरे ख्याल से निफ्टी इस महीने जुलाई में 20,000 टच कर सकता है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी 20,000 के टारगेट्स कैसे टच कर सकता है। तो निफ्टी अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए, यहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए। और अगर आधा घंटा भी निफ्टी अगर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19735 उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 19600 के आसपास, तो भी हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए निफ्टी का। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे तो थोड़ी देर यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करे, एक रेंज बनाए। बिकॉज जितने भी कॉल बायर्स होंगे जो ओवरनाइट बाय करके गए होंगे, वो थोड़ा सा लॉस होगा उनको, तो वो अपनी पोजीशंस को थोड़ी देर होल्ड करेंगे, क्योंकि आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा उनको। तो जो बाई करके गए होंगे ओवरनाइट, वो थोड़ी देर अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे और उसके बाद वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करना शुरू करेंगे अगर निफ्टी ने बाउंस नहीं दिखाया तो। क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, तो हो सकता है निफ्टी एक अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करता है, तो हो सकता है निफ्टी रेंज बनाने के बाद यहाँ से एक बाउंस भी दे दे और उस रेंज का ब्रेकआउट दे, वापस ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे और 19735 जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो निफ्टी में नीचे के टारगेट भी ओपन हो सकते हैं। 19600 निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है, 19562 निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है और 19515 निफ्टी का नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है। तो निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद नीचे की तरफ अगर फॉल दिखाता है तो 9600 पहला टारगेट, 19562 निफ्टी का सेकंड टारगेट, 19515 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ। बिकॉज ओवरऑल हमारी मार्केट काफी स्ट्रांग है और काफी टाइम से हमारी मार्केट एक ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली कर रही है और वो हमारी जो वीकली की बेसिस पे ट्रेंड लाइन है उसको भी फॉलो कर रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग इन जय हिंद।